एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है? किसका बात कर रहा है भाई? तो एनवेलप का कह रहा है ना। तो एनवेलप जो है कैसे यानी कि बनाया जाता है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना होता है? तो सबसे पहले उसके लिए जो करना होता है दोस्तों, मेलिंग्स। क्या? तो मेलिंग्स, उसके बाद यानी कि स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है, स्टार्ट यानी कि मेल मर्ज, उसके बाद जो है एनवेलप, ठीक है, एनवेलप, और उसके साथ क्या किया जाता है? उसके साथ साथ सेलेक्ट साइज, ठीक है, सेलेक्ट साइज के बाद ओके को अगर प्रेस करते हैं तो एनवेलप बन जाता है। ए में कह रहा है मेलिंग स्टार्ट मेल मर्ज, तो इससे नहीं होगा, ठीक है। जबकि बी में जो कह रहा है दोस्तों मेलिंग स्टार्ट मेल मर्ज सेलेक्ट साइज, तो इससे पहले क्या होना चाहिए? तो इससे पहले यानी कि एनवेलप आना चाहिए, ठीक है, और सेलेक्ट साइज के बाद तब ओके आता, तब ये भी ऑप्शन सही होता, लेकिन ये भी सही नहीं होगा। लेकिन सी में जो दिया हुआ है मेलिंग है, उसके बाद स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट यानी कि स्टार्ट मेल मर्ज है, उसके बाद जो है एनवेलप है, उसके बाद सेलेक्ट साइज, और उसके बाद क्या है? तो ओके है। तो इसका जो राइट फंक्शन होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ड्राइंग मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक डैश होता है। किस में कह रहा है भाई? तो डिजिटल रूप में कह रहा है, और डिजिटल की बात कर रहा है, और डिजिटल के रूप में जो परिवर्तित करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो उसमें जो इकाई जो मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है उसे जो है लाइट संवेदनशील, ठीक है, जिसको प्रकाश संवेदनशील उपकरण कहा जाता है, लाइट सेंसेटिव डिवाइस कहा जाता है, ठीक है, लाइट सेंसेटिव है ना, लाइट सेंसेटिव यानी कि जो डिवाइस है ये कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा है कि चुंबकीय संवेदनशील यानी कि मैग्नेटिक सेंसेटिव डिवाइस, तो मैग्नेटिक सेंसेटिव डिवाइस जो है इसमें यानी कि वर्क नहीं करता है, यानी कि किसके रूप में? तो डिजिटल फॉर्म के रूप में, और वो भी स्कैनर के रूप में। लेकिन ये जो दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है ना, ये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है भाई? तो ये जो दिया है प्रकाश संवेदनशील उपकरण यानी कि लाइट सेंसेटिव डिवाइस, इसके रूप में होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फिर से अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या? क्वेश्चन में है कि फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूला पर दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे? तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा? तो राइट क्लिक करेंगे। क्या करना है भाई? तो राइट को क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट को क्लिक करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक और राइट क्लिक सब में दिया हुआ है, इसे ऑप्शन यानी कि पहचान नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सेल विच कंटेंट फार्मूला, राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंट फार्मूला, यहाँ तक तो इसका भी सही है भाई, ठीक है। राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला, तो विच होगा, वेयर नहीं होगा, तो वेयर वाला यानी कि दोनों ऑप्शन अब कट गया। बस अब जो बच रहा है भाई, ठीक है, अब जो बच रहा है इसमें भी वेरी भी कट गया, तो बस अब एक ही ऑप्शन ही बच रहा है। तो वैसे ही जो है यहाँ पे भी आंसर हम इसको मार सकते हैं, ठीक है, वैसे मिलाइएगा। तो फार्मूला के बाद जो है सेलेक्ट कॉपी, राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला वी टू द कॉपी सेलेक्ट पेस्ट फार्मूला, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या होता है? किसका बारे में पूछ रहा है भाई? तो किसके बारे में पूछ रहा है? तो आउटलाइन व्यू के बारे में, है ना। आउटलाइन जो व्यू होता है उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। तो आउटलाइन व्यू की अगर बात किया जाएगा तो ये होता है क्या भाई? तो ये जो होता है दोस्तों कंटेंट का बुलेट पॉइंट होता है। क्या होता है? तो बुलेट जो पॉइंट होता है इसके रूप में यानी कि ये वर्क करता है, और कंटेंट का बुलेट पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रदर्शित यह व्यू दस्तावेज की संरचनाओं को हेडिंग के नेस्टेड स्तर में जो है प्रदर्शित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बी में कह रहा है यह व्यू केवल बॉडी टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सी में कह रहा है कि यह व्यू दस्तावेज को हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट के सिग्नल लेवल में प्रदर्शित करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, कंटेंट को बुलेट पॉइंट्स के रूप में दिखाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक उदाहरण नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका यानी कि हमको ध्यान रखना है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट, तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो होता है, जो उदाहरण होता है दोस्तों, डीएसएल होता है। क्या होता है? डीएसएल होता है, ठीक है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है? डिजिटल, है ना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर यानी कि लाइन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ फाइबर ऑप्टिकल का भी प्रयोग करते हैं और सैटेलाइट का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो नहीं प्रयोग किया जाता है वो डायलअप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो इस बी में दिया है डायलअप, करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है डायलअप दिया हुआ है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, किसके बारे में पूछ रहा है, तो यानी कि वेब ब्राउजर के बारे में पूछ रहा है। और वेब ब्राउजर जो होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, तो अगर ask.com, ठीक है, याहो और बिग और यानी कि ask.com ये सब क्या है, तो भाई यानी कि सर्च इंजन है। क्या है भाई, तो सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। गूगल की अगर बात भी कर लेगा था तो गूगल भी सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पे क्रोम गूगल दिया हुआ है। तो क्रोम गूगल क्या है, तो दोस्तों एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है क्रोम गूगल दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न निम्न स्तरीय कोडांतर भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषा से है, किसका कह रहा भाई, तो यानी कि कोडांतरण भाषा का। और कोडांतरण भाषा का जो जनरेशन ये संबंधित है दोस्तों, यानी कि सेकंड जनरेशन से संबंधित है। किससे, तो सेकंड जनरेशन से संबंधित ये होता है। अब रही बात कि पहला जो जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है टू एंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो टू एंड जनरेशन में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं हम, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ यानी कि थर्ड जनरेशन होता है, तो थर्ड जनरेशन में हम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में जैसे कि VLSI हो जाएगा। ठीक है, VLSI हो जाएगा। उसके साथ साथ यानी कि फोर्थ जनरेशन में जो है IC को, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर को ही इम्प्रूव किया गया था। और इम्प्रूव करके क्या किया गया था, इम्प्रूव करके दोस्तों यानी कि ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज वेरी स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि इसका प्रयोग किया गया था फोर्थ जनरेशन में। अब रही बात कि इसमें पूछा है क्या, तो कोडांतरण भाषा, और कोडांतरण भाषा जो है सेकेंड जनरेशन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि डॉटेड उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों को के जो अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। और ये जो प्रदान जो करता है दोस्तों टेलनेट के द्वारा, किसके द्वारा, टेलनेट के द्वारा यानी कि प्रदान किया जाता है। अब रही बात कि HTTP होता है क्या, तो दोस्तों HTTP जो होता है क्या होता है, तो हाइपर, इसका फुल फॉर्म जो होता है हाइपर, उसके साथ साथ यानी कि टेक्स्ट, उसके साथ यानी कि ट्रांसफर और प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है HTTP का फुल फॉर्म होता है। अब TP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, कि टेलनेट जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में है, क्वेश्चंस में सीधा सीधा दिया हुआ है भाई कि कंप्यूटर जनरेशन के का जो है 1 से 5 का सही क्रम क्या है। यानी कि जो जनरेशन में जो प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब हो या वैक्यूम ट्यूब का हो या माइक्रो प्रोसेसर का हो, यानी कि जो प्रयोग किया गया था किस आधार पे किया गया था, तो सबसे पहले यानी कि ट्यूब हो जाएगा। ठीक है, ट्यूब हो जाएगा। उसके साथ साथ यानी कि ट्रांजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जो होगा दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि ULSI हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ यानी कि VLSI हो जाएगा। सॉरी, पहले VLSI होगा, उसके बाद जो ULSI होगा। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ना, VLSI, उसके बाद जो ULSI हो जाएगा। ठीक है, 5वां पीढ़ी तक। अब प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ट्रांजिस्टर, IC और VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ये उल्टा दिया हुआ है। लेकिन ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। पहले ट्रांजिस्टर का प्रयोग करेंगे नहीं, पहले वैक्यूम ट्यूब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाए। अगला प्रश्न दिया है, इंटरनेट के संदर्भ में FTP का पूर्ण रूप क्या है। किसका पूछ रहा है भाई, यानी कि FTP का पूछ रहा है। FTP का पूछ रहा है। तो सबसे पहले यानी कि समझेंगे कि FTP होता है क्या। तो दोस्तों एक प्रकार का ये फाइल है। क्या है, फाइल है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों फाइल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म जो होता है फाइल ट्रांसफर कॉल होता है। ठीक है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP का फुल फॉर्म। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कह रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है क्या, तो फर्स्ट टेली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो टेली कम्युनिकेशन नहीं होता है ना, फर्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। ये जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये में राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक्सेल का है। ठीक है, निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए कोई भी यानी कि एक्सेल में जितना भी कोई भी फॉर्मूला जो स्टार्ट होगा दोस्तों इक्वल से, अगर ये साइन नहीं है तो समझिए कि वो आधा अधूरा है।
ठीक है, तो ये भी यानी कि इस प्रकार से इससे भी प्रश्न बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद फंक्शन एक्सेल का नहीं है। तो जैसे एट द रेट दे देगा ऑप्शन ए में, ठीक है, उसके बाद यानी कि हैच दे देगा बी में, सी में दे देगा यानी कि डॉलर, और डी में दे देगा आपको क्या, तो डी में दे देगा आपको यानी कि इक्वल। तो यानी कि इससे यानी कि एक्सेल फंक्शन जो है हमेशा स्टार्ट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक प्रकार का प्रश्न ये हो गया। अब रही बात जो प्रश्न 33 नंबर में दिया हुआ है, क्या कह रहा है यानी कि सम फंक्शन दिया हुआ है। तो 8/4/2 सेल यानी कि हमको क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट की ओर चले जाएंगे बनाते हुए। तो सबसे पहले यानी कि 8 भागा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब इसको काटेंगे तो यानी कि 2 प्राप्त होता है। अब ये वाला जो 2 बच रहा है इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो बराबर में कितना यानी कि 1 मिलेगा। ठीक है, ये फंक्शन हमको यानी कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यानी कि लास्ट वाला जो बच रहा है, ठीक है ना, लास्ट वाला जो बच रहा है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 1 माइनस यानी कि 2/2। सबसे पहले भाग का काम होगा, तो 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बच रहा है, और फिर 1 में से अगर 1 को घटाएंगे तो यानी कि 0 बच रहा है। अब रही बात की संख्या यहाँ पे जो 1 जो प्राप्त है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे संख्या क्या है, 1 प्राप्त है, और जब 1 प्राप्त है तो और उसके बाद क्या है यानी कि यहाँ पे 0 प्राप्त है, तो 1 को अगर 0 में जोड़ते हैं तो बराबर में क्या यानी कि 1 आएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 1, तो 4 तो नहीं आएगा, कोई भी हर हाल में नहीं आएगा, ना 3.5 आएगा, ना 0.5 आएगा। ये जो आने वाला है दोस्तों वो 1 आएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा एक्सेल से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। यानी कि चयनित सेल का जो सामग्री होता है उसे क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, फार्मूला बार, बी में कह रहा है स्टेटस बार, सी में कह रहा है कि नेम बॉक्स, और डी में कह रहा है यानी कि टाइटल बार। और ये जो दोस्तों आप लोगों को देखने को जो मिलेगा, ठीक है, ये जो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये फार्मूला बार में आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसमें, फार्मूला यानी कि बार जो होता है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फार्मूला बार जो दिया है ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को, है ना, कट है और साथ ही साथ यानी कि कॉपी है, और इस टेक्स्ट को क्या करना है, तो संग्रहित करना है। और दोस्तों इसे जो संग्रहित करता है वो जो संग्रहित होता है वो क्लिप बोर्ड में होता है। किस में होता है, क्लिप बोर्ड में होता है। और क्लिप बोर्ड की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया है क्लिप बोर्ड। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाए, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है क्लिप बोर्ड दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब आप एमएस एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं तो शिफ्ट प्लस इंटर कुंजिया दबाते हैं तो क्या होगा। शिफ्ट प्लस इंटर कुंजिया दबाने से क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, कोई भी सेल में अगर शिफ्ट, ठीक है, और शिफ्ट के साथ फंक्शन अगर इंटर दबाते हैं, इंटर दबाते हैं, ये दबाने से क्या होगा कि जो कर्सर होगा, है ना, कर्सर जो होगा दोस्तों वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि अपर चला जाएगा। ठीक है ना, अप ऊपर में यानी कि चला जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा शिफ्ट प्लस इंटर दबाने से। तो ऑप्शन यही में दिया है आंसर, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं। किसका कह रहा है भाई, तो एमएस वर्ड का कह रहा है। और एमएस वर्ड में दोस्तों यानी कि एक सेल में, ठीक है, सॉरी, एक टेबल में अगर कॉलम की संख्या की अगर बात किया जाए तो 1 होगा। कितना होगा, एक होगा। ठीक है ना, एक टेबल में 1 कॉलम होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अब रही बात की रो और कॉलम में बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कॉलम का मतलब यानी कि ये हुआ, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला, और रो का मतलब यानी कि ये वाला हुआ। ठीक है, इसको रफ करके फिर से इसको समझाते हैं। क्या बोले थे, यानी कि रो, ठीक है, और कॉलम। रो और कॉलम में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, तो ये कॉलम है। ये सारा फंक्शन जो दिया हुआ है किसका है, तो ये कॉलम का फंक्शन है। ठीक है, किसका फंक्शन दिया हुआ है, कॉलम का फंक्शन है। ये सब किसका है,
कॉलम का है ना, ये सब किसका है, कॉलम का है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये क्या दिया हुआ है, अब जो इस साइड का जो दिया ये सब क्या है, तो ये सब यानी कि रॉ फंक्शन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, रॉ पढ़ाता है। अब रही बात की रॉ जो स्टार्ट होता है ये दोस्तों यानी कि अल्फा, जो ABCD का जो अक्षर होता है अल्फ़ाबेट का, ए से लेकर के यानी कि जेड तक, उससे स्टार्ट होता है, ए से बी से। और वहीं की अगर बात करें कॉलम जो स्टार्ट होता है दोस्तों वो नंबर से स्टार्ट होता है 1 2 3 करके, ठीक है। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि तीसरा रो है ना, 3 रो और 2 कॉलम का संग्रह को क्या कहेंगे, तो 3 रो कह रहा है, ठीक है। तो A B C और D, 3 रो कहेगा तो D आ जाएगा, सॉरी 3 रो कहेगा तो C आ जाएगा, और उसके साथ क्या होगा, यानी कि दूसरा अगर कॉलम कहे तो यानी कि C2 हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि किस प्रकार का यानी कि प्रश्न देगा वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के समझने के लिए हम इस प्रकार का एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है सभी एक्सेस फंक्शन फार्मूला टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है। कौन सा है भाई, तो फार्मूला फंक्शन की बात कर रहा है, और किस में यानी कि संग्रहित किए जाते हैं। तो एक्सेल में अगर फार्मूला टैब की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो फंक्शन लाइब्रेरी जो होता है, ठीक है, फंक्शन यानी कि लाइब्रेरी जो होता है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो संग्रहित किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और फंक्शन लाइब्रेरी किस में दिया है, ऑप्शन ए में कह रहा है ऑटोसम, तो ऑटोसम में संग्रहित नहीं होता है, ये फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि डैश एक हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि हाई स्पीड की बात कर रहा है। और हाई स्पीड दोस्तों इंटरनेट कौन प्रदान करता है, ए में कह रहा है कि ISP, बी में कह रहा है डायल अप, और 3 में कह रहा है कि ब्रॉड बैंड, और टी में कह रहा है, सॉरी 4 में कह रहा है कि TCP। तो TCP का जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। अब रही बात की जो इसमें इंटरनेट एक्सेस जो प्रदान करता है ब्रॉडबैंड प्रदान करता है, और ब्रॉडबैंड जो दिया हुआ है ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, और आपको जवाब जो है बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को इस ग्रुप में PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।